अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे एकेडमी वाले, बहुत सारे स्कूल वाले बता देंगे कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्टर बना देंगे। लेकिन आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टर के अलावा भी दूसरा काम करके अच्छा खासा पैसा इस इंडस्ट्री में कमाना चाहते हैं। जैसे कि कैमरा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कई सारे लोग चाय पानी पिलाने यानी स्पॉट बॉय बनना चाहते हैं, लाइटमैन बनना चाहते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि मेहनत मजदूरी का काम इस फिल्म इंडस्ट्री में करके पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इसकी जानकारी वाली वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलती, केवल हमारे इस चैनल पर मिलती है, जिसका नाम है फिल्मी रामा। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि हमें ये काम कैसे मिलेगा, हम करेंगे तो कहां जाएंगे, सीखेंगे कहां पर, कितना पैसा किस काम में मिलता है। ऐसे सवाल भी आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, और उसी का जवाब देने के लिए मैं एक संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो आज है संडे यानी दिन है रविवार, और हर सवाल का जवाब आप लोगों के लिए मिल जाएगा। तो भाई हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल लिखते रहते हैं। एक आईडी है यूट्यूब पर जिसकी नाम है ड्रीम डांस, ये वो लिखते हैं सवाल कि अभी हाल ही में मैंने एक कास्टिंग एजेंसी को जो है अपना ऑडिशन दिया था, जिसमें मैंने कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स भेज दिए थे। गंभीर सवाल है, जरा सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या वो हमारी वीडियो और हमारे फोटो का कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, कहीं सोशल मीडिया में अपलोड तो नहीं कर देंगे, जिससे हमें तो तकलीफ होगी। तो देखिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी तक इस तरह से किसी कास्टिंग एजेंसी का कोई केस सामने नहीं आया है कि इस तरह की आपकी ऑडिशन की वीडियो का कुछ छेड़छाड़ करें, अभी तक नहीं आया। लेकिन फिलहाल मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है कि अपना आपकी वीडियो, आपका फोटोग्राफ कहीं और किसी साइट पे दे दे जहां पर गलत इस्तेमाल हो। तो आपको सोच समझकर इस इंडस्ट्री में आना होगा, आपको सोच समझकर ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम सोच समझ के वापरना होगा, समझ रहे। अरे भाई मेरी वीडियो का भी कई जगह पे गलत इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब मैं थोड़ी ना डर रहा यार। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है तो मैं डरूंगा क्यों? तो आप क्यों डर रहे हो दोस्तों? और वैसे भी आप तो टीवी पे आना ही चाहते हो, मोबाइल फोन पे वेब सीरीज में आना ही चाहते हो, एक्टिंग करना ही चाहते हो, तो डर किस बात का यार? बस खाली आप कोई गलत काम ना करें रियल में, तो ये जो रियल वाली, जो नकली वाली होगी वो आपको नहीं डरा सकती यार। पॉजिटिव रहिए हमेशा, ठीक है? और ऑडिशन की फोटो और जो है वीडियो भेजते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई चीज आपके साथ हादसा होता है तो उसके लिए कानून है, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसपे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी कास्टिंग वाले इस तरह की कोई हरकत नहीं करते हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं होता यार। अगर 1000 लोग भेजते हैं तो उसमें से केवल 10 सेलेक्ट होते हैं, तो वो कितने लोगों का देख के और कहां कहां क्या करेंगे यार? इस तरह की मतलब जो है चीजें आप बिल्कुल गलत चीजें मत सोचिए, ठीक है? और हमारे दूसरे दर्शक है वो है ए सहानी, इनकी आईडी है 1414 ऐसा लिखा हुआ है। वो लिखते हैं कि भाई मेरे पिताजी जो है वो करीबन 20-25 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हालात जो है ऐसे हैं कि अभी 1 साल से वो घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है। और वो काम करते थे सेटिंग डिपार्टमेंट में, जब अब सेटिंग डिपार्टमेंट आपको पता ही, मैंने बताया भी है कि भाई जो भी चीजें नकली घर वगैरह जो भी बनता है, वो बैकग्राउंड में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, चाहे वो खटिया हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो कोई टेबल हो, कुर्सी हो, ये सब सेटिंग डिपार्टमेंट सेट करता है। बैकग्राउंड में वो काम करते रहते हैं, तभी आपको खूबसूरत चीजें दिखाई देती हैं। अब फिलहाल वो काम पे नहीं है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह यही है कि वो कांटेक्ट जो कर रहे थे, जो इतने सालों से लोगों से मिल के काम करते हैं, उनको वो फोन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो भाई गर्मी का सीजन चल रहा है, सीजन है भाई शूटिंग का, बहुत सारे लोग आउटडोर निकल गए हैं, बहुत सारे लोग सेट बना के काम कर रहे हैं, तो काम चल रहा है। तो आप प्लीज उनकी ये मदद करिए कि आप जो आपके डैडी थे, जो डायरेक्टर के जो थे ना, जो आर्ट डिपार्टमेंट के थे, तो उन डायरेक्टरों के साथ उनका नंबर होगा उनके पास, उनको कॉल आप करिए, उनसे बात करिए कि डैडी घर पे बैठे हुए। तो आप देखिए ना, उन्होंने इतने काम किए, तो कांटेक्ट नंबर आपके पास होंगे, आपके डैडी के पास होंगे, तो उनको कांटेक्ट नंबर से फोन करिए। लोग जो मिलजुल के जो उनके दोस्त यार होंगे उनसे करिए, तो आपको 100% जो है वो एक रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि अब उनका काम नहीं, क्योंकि लोग तो काम कर ही रहे हैं। अब देखिए, इससे दूसरा मैं भी आपको सवाल, मतलब जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, इनके जो मैं सवाल इसलिए लिया हूं कि एक तो इनके सवाल में ही जवाब आपके लिए है कि आप लोग क्या सोचते हो कि इंडस्ट्री में काम करेंगे तो रेगुलर काम मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताइए 25 साल से काम कर रहे हो, अब इनके पास काम नहीं है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जो कोरोना का जो टाइम था ना, इसके बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बदलाव हो चुके हैं, तो आपको
पार्ट टाइम भी कोई काम करना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइम काम नहीं करेंगे तो सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है परेशानी हो सकती है। तो जब भी आप इंडस्ट्री में काम करें, कुछ पैसा आता है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करिए, कोई दूसरे बिजनेस पे भी लगाइए, ताकि आप जब भी यहां से अगर कुछ आपको बैठना पड़े तो वहां से आपको इनकम आए, जिससे आपका माइंड जो है वो काम करने लायक रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नहीं तो ये टेंशन में रहेंगे कि यार अब अगला काम कब मिले, जैसे कि ये बेचारे परेशान है। तो इसलिए आपको दो चीजें करनी रहेंगी। तो अभी आप जो है भाई साहब, आप जो है जो अपने पिताजी के जो कॉन्टैक्ट नंबर उनको निकालिए और उनसे जो है कोशिश करिए, फिर आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अच्छा, आयुषी देवी है, ये जो है पिछली बार भी सवाल इन्होंने पूछा था, आयुषी देवी ने, मैंने जवाब दिया था। तो उनका कहना है कि आपने थोड़ा गलत जवाब दे दिया है, थोड़ा सा सही कर दीजिए। उनका कहना है कि जो यूट्यूब पे आप लोग वीडियो बनाते हो, आप लोग भी जो है, आप लोगों को क्या ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बुलाते हैं आपको कि या भाई आ जाइए हमारे इसमें काम करिए, तो आपको या और बुलाते हैं तो क्या पैसे देते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी यूट्यूब पर फेमस हो चुका है, ये किसी प्रकार की उनकी कैटेगरी होती है ना, जैसे कि कोई टेक कैटेगरी का है, कोई कॉमेडी करता है, कोई इसमें सीरियस वीडियो बनाता है, कोई म्यूजिक करता है, वैसे करता है। तो एक्टिंग का जो भी पार्ट होता है, जो फेमस होता है चेहरा, उनको टीवी वाले, उनको ये वेब सीरीज वाले, उनको ये फिल्म वाले 100% बुलाते हैं। भाई आप कैरी मिनाटी को ले लो, चाहे वो टेक्निकल गुरु जी को ले लो, चाहे वो आशीष चंचलानी को ले लो, चाहे और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। अरे भाई मुझको ले लो, मैं भी कई सारी डॉक्यूमेंट्री में, कई सारे यूट्यूब वीडियो में, कई सारे इसमें आ चुका हूँ, पर वो चीज़ मैं बताता नहीं हूँ आपको, थोड़ा सीक्रेट है ना। तो मैं आ चुका हूँ, तो इसी तरीके से बुलाते हैं। तो आपको मैंने कई बार कहा है कि आप भी यूट्यूब पर कुछ ना कुछ बनाते रहिए, कुछ ना कुछ दिखाते रहिए। इससे क्या होता है कि जो कास्टिंग एजेंसी वाले हैं, जो डायरेक्टर होता है, वो आपको वहीं देख लेता है कि भैया ये यूट्यूब पे इस तरह की हरकत कर रहा है, तो हम इसको यहाँ बुला लेंगे, तो ये भी वही करेगा। और फॉलोवर भी जो है ना, आप लोगों के वो वीडियो को देखेंगे। फॉलोवर भी लोग आजकल फॉलोवर के जो नंबर होते हैं उनको भी काउंट करके अपने सीरियल, अपने म्यूजिक एल्बम इसमें डालते हैं, तो वो भाई पैसा तो भी उसमें भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात सच है। अगर आपको ट्राई करना तो आप करिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, आप भी फेमस होइए और आप भी टीवी और सीरियल में आने का ये शॉर्टकट रास्ता अपना लीजिए। हमारे एक और दर्शक है रामा पटेल जी, ये लिखते हैं कि मैंने जो है कि 3-4 कहानी लिख रखी है, तो और 2-3 बार मुंबई जाके प्रयास भी किया हूँ, लेकिन हिम्मत जवाब दे गए और उसके बाद मैं गांव चला आया। तो देखिए रामा पटेल जी, आपने क्या किया है कि आपने जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपने अभी तक ध्यान से सुनी नहीं होगी, और कोई वीडियो मिला नहीं होगा। मैंने कई बार कहा है कि राइटर जो होते हैं वो पहली बात तो जो है राइटर एसोसिएशन में जाकर अपने आप को रजिस्टर करा ले, ताकि आपकी कहानी सुरक्षित हो जाए, कोई चोरी वोरी न कर पाए जब आप किसी को सुनाएंगे तो। और दूसरा बात ये होता है कि आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर हम कहानी लेके जाते हैं किसी राइटर के पास या किसी डायरेक्टर के पास, तो किस मतलब फॉर्मेट में लेके जाएं। फॉर्मेट सबसे बड़ा जरूरी होता है कि डायरेक्टर कहानी को किस फॉर्मेट में सुनना चाहता है ना। कई शॉर्ट जो सुनाते हैं, कई वन लाइनर सुनाते हैं, कई लोग पूरा डायलॉग वो लोग के साथ सुनाते हैं, तो उस पर एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको नहीं पता है, उस फॉर्मेट को आप जानेंगे तभी। और फॉर्मेट के जानने से पहले आपकी जान पहचान होनी चाहिए। तो मैंने कई बार बताया कि आप कुछ अच्छे राइटरों के साथ में आपका संपर्क होना चाहिए, उनसे जो है कुछ सीखने की कोशिश करिए, असिस्टेंट के तौर पर उनके काम करिए। उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उसमें काम करिए, तो पता चलेगा आपको कि राइटर किस प्रकार से, किस फॉर्मेट पे तय करता है और कितनी चीजें होती हैं। सिर्फ कहानी के बाद ऐसा नहीं कि आपकी कहानी ले लिया और मन में वो फिल्म बनाना शुरू करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें शॉर्ट डिवीजन होता है, उसमें डायलॉग्स होते हैं, उसमें टाइमिंग सेट की जाती है, उसमें क्या कौन क्या बोलेगा, किन शब्दों को इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। केवल कहानी नहीं है लेके चले जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद एक अच्छा सा स्क्रिप्ट तैयार होता है, फिर वो अलग अलग उस पर लोग जो है कैरेक्टर सेट किए जाते हैं, फिर वो काम शुरू होता है। तो आप अगर राइटर हैं और आपको बनना है तो भाई आप 100% जाइए, किसी राइटर के साथ में काम करिए। ऐसे कई सारे राइटर हैं जो बहुत सारे असिस्टेंट जो है लड़कों को अपने पास बुलाते हैं, उनसे जो है उनको सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं भाई, और फिर सीखने के बाद आपसे ही जो कहानी होती है वो लेते हैं और वो जो मार्केट में लोगों को देते हैं और वो सेल करते हैं। तो ये है तरीका। और हमारे एक दर्शक हैं जो है कि गेमिंग 6936 ये उनकी आईडी है। ये कहते हैं कि भैया मुझे स्पोर्ट बॉय का काम करना है और इसको सीखना है, कहाँ सीखते हैं इसको? तो देखिए, ये स्पोर्ट बॉय का काम कोई आपको सिखाएगा नहीं। प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वहाँ पर आपको जो है कि जो प्रोडक्शन कंट्रोलर होगा उससे जाके बात करिए और बोलिए कि भाई मैं स्पोर्ट बॉय का काम करना चाहता हूँ। जो उनके अंडर में जो स्पोर्ट इंचार्ज होगा वो आपको आपके साथ रखेगा, आपको बताएगा चाय पानी किस तरह से पिलाना है, लोगों की सेवा करना है। वहाँ पर जो शूटिंग पे जो आए लोग हैं, इससे आप खुद ही सीख
सीख जाएंगे और सीखने के बाद फिर आपको जो है सैलरी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है कि आपको सारा चीज़ें पता चल जाएगा कि आपको कौन सी यूनियन का कार्ड बनाना है, आपको क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कोई कार्ड के बारे में मैं जब भी बताता हूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई कार्ड पहले से मत बनाइए। पहले से कोई कार्ड बना लेंगे तो फिर बाद में आपको काम मिलने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कार्ड बनाने से कोई काम कभी मिलता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, वो पैसे दे देते हैं 2-5 हज़ार रुपये जो कार्ड के नाम पे लोगों से ले लिए जाते हैं और उसके बाद वो कार्ड जेब में लेके घूमते रहते हैं साल भर, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है। तो इस तरह के झांसे में बिल्कुल मत फंसना। पहले कोई भी काम करना हो फिल्म इंडस्ट्री में तो आप उसको ट्राई करना। हाँ, हालांकि जो है एक्टिंग के लिए तो भाई आप ऑडिशन देते रहोगे, आपको प्रोडक्शन वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो दूसरे काम के लिए उसको सीखना पड़ेगा, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे मेकअप हो, चाहे वो लाइट बॉय हो, चाहे कैमरा डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी। तो इस तरह के जो काम के लिए उनको उनके जो है रेंटल हाउस में जाना पड़ेगा या तो उनके एकेडमी में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फिर वहीं से आपको काम इस इंडस्ट्री में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी सारे सवालों का जवाब इस संडे दिया है। अगर कोई छूट गया होगा या फिर आपके मन में कोई एक नया सवाल उत्पन्न हो रहा है जिसका जवाब आपको चाहिए तो प्लीज अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल लिख दीजिए। मैं अगले संडे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका सवाल लेकर जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, और भी मेरे इस चैनल को वीडियो को देखना है तो भाई सब्सक्राइब दे दो, कर दो यार चैनल को, और हाँ लाइक देके जाओ ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।